तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जब राजा दशरथ अपनी नगरी अयोध्या पहुंच गए और कौशल प्रदेश में पहुंच गई, तो लंका नगरी का जो राजा था रावण, उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया और उनसे पूछा, भगवान ये बताइए मेरी आयु कितनी है और मेरी मृत्यु कैसे होगी? आम के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। बलशाली तो था ही, षड्यंत्रकारी भी था ही। अपना पुष्पक विमान चल अयोध्या, तो राजकुमार दशरथ और सुमंत भाग लिया, सब नदी में फेंक दिया। रावण कौशल नरेश के पास गया, युद्ध किया और उसको हराकर, देखिए ध्यान से सुनिए, उसकी पुत्री कौशल्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके वो एक पेटी में बंद कर, तो उन्होंने उस पेटी में उसको रखा और उनका एक मित्र था तिमिंगल नाम का दैत्य, जो मत्स्य के रूप में था समुद्र में, उस पेटी को तिमिंगल को बोले, मैं तुम्हारे द्वीप पर इसको रखे दे रहा हूं। तिमिंगल भी अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं देख लूंगा। विधि का विधान, आपन आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। वो पेटी भी वहीं पर पहुंच गई जहां दशरथ और सुमंत्र भी थे। वो संक्षेप में यह था कि दशरथ और कौशल्या का गंधर्व विवाह हुआ। रावण अपनी नगरी लंका में लौट आया और लंका में आके उन्होंने ब्रह्मा जी को फिर से बुलाया। बोले महाराज, मैंने अपनी मृत्यु का सामान तो बिल्कुल एकदम समाप्त कर दिया। बोले कैसे? तो पूरा वृत्तांत उन्होंने बताया कि मैंने दशरथ को नदी में प्रवाहित कर दिया, मृत्यु हो जाएगी, तो ना होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और उधर कौशल्या को भी मैंने समुद्र में तिमिंगल के हवाले कर दिया है। ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान लगाया, देखा, बोले रावण सावधान, तुम्हारी मृत्यु का सामान तैयार है। उनका विवाह हो गया है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, उसने ब्रह्मा जी की बात को झूठा साबित करने के लिए तुरंत अपने दैत्यों को दौड़ाया और बोला तिमिंगल को बोलो वो पेटी लेके हाजिर हो। तिमिंगल बैठ उस पेटी के साथ में हाजिर हुआ। पेटी को खोला गया और ये क्या, पेटी से दशरथ, सुमंत और कौशल्या प्रकट हुआ। रावण भी भौचक्का। रावण ने तुरंत अपनी तलवार निकाल के बिल्कुल मारने को उद्यत। ब्रह्मा जी ने बोला सावधान रावण, जो मृत्यु तुम्हारी 14 कुछ समय पश्चात होनी है वो अभी हो जाएगी। रावण भयभीत हो गया। बोला महाराज क्या करना चाहिए? बोले इनको सुरक्षित इनके स्थान पर पहुंचा दो। जितना तुम्हारा जीवन है उतना तो जी लो, वरना तो अभी तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। राजा दशरथ के एक मित्र थे, अंग देश के राजा रोमपाल। परामर्श दिया कि पास में ही विभंडक ऋषि हैं और उनके पुत्र शंगऋषि, उन शंगऋषि को बुलाया गया। शंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ देव ने जो तीनों रानियों में उनके 4 पुत्र हुए
और उसके बाद की कथा तो आपको सब जानकारी है ही। विद्वान लोग तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं आभारी हूँगा उनका। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे सुधार करते हुए बताएं।